तो मैं वो मौलाना से कहना चाहता हूं, मौलाना साहब, या आप लोग रहनुमाई कर ले मुसलमानों की। आप लोग भी जो कहते हैं करवाते हैं, तो आप लोग भी जरा सोच समझ के बोलिए कि कभी ओवैसी साहब के खिलाफ, कभी अकबर साहब के खिलाफ, कभी एमआईएम के खिलाफ आप लोग कुछ भी फतवा जैसे निकाल देते हो, अपने मन मुताबिक बोल देते हो। आप लोग में ये डेयरिंग रहने चाहिए, जैसे ओवैसी साहब कहते हैं हर एक चीज में आवाज उठाते हैं। आप लोग आवाज उठाते हो क्या कहीं? मैं आप लोग का से मेरी एक शिकायत है मौलाना लोग से, जो बड़े बड़े हमारे मौलाना मौलवी ये शख्स से तुमको कुछ तकलीफ है? अरे तकलीफ है तो आके बात करो। ये एक मोहल्ला, एक घर है, क्यों दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हो? आप अपनी बात रखे सही पापा भाई। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे तमाम दोस्तों साथियों को मेरा सलाम, और यहाँ हमारी जो माँ बहनें बैठे उनको भी हमारा सलाम। यहाँ जो तमाम लोग मजलिस को चाहने वाले बैठे उन्हें भी हमारा सलाम। दोस्तों साथियों, जैसे हमारे हामिद भाई ने कुछ शब्द कहे मदनपुरे वाले को लोग के लिए, और लोग जो बाहर से आए थे, जो भाई खल्ला के ताल्लुक़ से रखते हैं 184 जो हमारा ताल्लुका लगता है भाई खल्ला हल्का एमएलए का, तो ये बात कहता हुआ मैं चलूं कि कुछ हमारे दोस्त हमारे बीच फैयाज अहमद साहब आ चुके हैं। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे स्टेज के सदर हैं, वो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं अपनी बात कहता हुआ चलूं। चंद दिन पहले ये बात उठी थी कि एक कोई नेता हमको चाहिए जो हमारे मुसलमान के लिए बोले। जब चुनने की बात आई तो कुछ बात चली कि आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और जब तक के फैयाज भाई का कहीं नामो निशान नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सबको ये लग रहा था कि फैयाज भाई ने इस्तीफ़ा दे चुके हैं और फैयाज भाई भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ने वाले हैं। तो ये बात कुछ दिन तक के चली, आज़ाद उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि एमपी हमने दिए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम की आज़ाद उम्मीदवार हम लड़ेंगे। जब बात हो गई, बात खलास होने के बाद ऐसा लगा कि भाई फिर कुछ मस्जिदों में बात हुई कि भाई हमें पार्टी लेवल से किसी को लड़ाना चाहिए। वो पार्टी का नाम था एमआईएम। बोले एमआईएम से लड़ाएंगे, कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे। चलो यहाँ तक के बात हुई और सब ने हामी भरी, और ये कहा गया था कि भाई कोई काला चोर भी होगा तो हमें सबको एक साथ मिल के उन्हें जिताना है। एमआईएम से बहुत लोगों ने कोशिश की, टिकट उनको नहीं मिली। वो टिकट आके गिरी फैयाज भाई की झोली में। अब यहाँ से रुख चेंज हुआ। रुख ऐसा चेंज हुआ कि उनके चेहरे से हंसी उड़ गई कि अचानक फैयाज भाई कहाँ से आ गए। ये तो आज़ाद लड़ने वाले थे। इसे कहते हैं दोगली पॉलिसी, इसे कहते हैं कौम को धोखा देना। जो कौम को धोखा दिया गया है, जो मुसलमान बैठ के मस्जिदों में बड़ी बड़ी बातें किए, आज वो है कहाँ? वो कहते हैं कि भाई हम जीतेंगे कैसे? अरे भाई वोट दोगे तो जीतोगे ना, क्योंकि तुम्हारी नीयत ही खराब है कि ये शख्स से तुमको कुछ तकलीफ है। अरे तकलीफ है तो आके बात करो। ये एक मोहल्ला, एक घर है, क्यों दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हो आप लोग?
अगर आप लोग अपने भाई को जिताना चाहते हैं, मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन लोगों से वापस ये कहूंगा कि भाई अगर आप लोग को ऐसा फैसला करना है, दोगला फैसला करना है, तो आज के बाद आप लोग मस्जिद और मदरसे में ना बैठे और ये सब चीज को चेंज करें। अगर आप अल्लाह के रसूल को मानते हो तो ये सब चीज चेंज करो भाई, किसी को धोखा मत दो, या आप लोग धोखा दे रहे हो। और मैं कुछ वर्ड और बोलूंगा कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला, हमारी कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पापा भाई अपन एक काम करते हैं, हम लोग ये दोनों को वोट नहीं देंगे। मला क्यों भाई? अब ये 2 महीने से तो एक को तो जिताना पड़ेगा ना, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ हमारी अच्छी प्यारी सेना है जिसको हमने इससे पहले जिताए है। तो बोले नहीं भाई ये लोग दोनों गुस्ताखे रसूल है। बोला अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे? बोले एक ने मस्जिद तोड़ा है और एक अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है। बोला हाँ ये बात भी सही है भाई। परसों 2 दिन पहले उनका फोन आता है, बोलते अरे भाई अपने को यूबीटी का साथ देना पड़ेगा, मसाल को जिताना पड़ेगा। मौला भाई ये तो बात तुम्हारी थी कि भाई उनको वोट नहीं देना है, ये लोग गुस्ताखे रसूल है, हम मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन इनको तो वोट मैं नहीं दूंगा। पापा भाई तुम भी नहीं देना। मैं बोला इंशाल्लाह मैं भी नहीं दूंगा ये गुस्ताखे रसूल लोग को। तो अचानक क्या हो गया भाई मेरे, अगर मेरी आवाज़ आप तक के पहुंच रही है तो इसका जवाब मेरे को ज़रूर देना। अब पर्सनल चाहिए तो आके मिल लेना। अब मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि उनके वालिद साहब को एमएलसी मिल रही है, शायद उसकी वजह से उनका ईमान डोल गया, उनकी नीयत फिर गई। और जहाँ तक के अभी ये हमारी जो बात चल रही थी कि कुछ उलमा लोग ने बयान किए कि भाई आरक्षण मुसलमान को 10% का दिया जाएगा, वो बात तो कहीं मुझे लग नहीं रही है कि दिया जाएगा। उसमें से एक आवाज उठी, ये हरे शर्ट, ये व्हाइट शर्ट, ये किसकी आवाज है? ये ऐसा कौन बोलता है? ए हरा शर्ट लाल शर्ट बैठ जा, ये हरे शर्ट वाला, ये हरे शर्ट वाला तो मुसलमान दिखता है। भाई तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आज का बयान है। मुसलमान को 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा। तुम्हारी 4 पीढ़ी भी आ जाएगी तो तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मैं वो मौलाना से कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब या आप लोग इलेक्शन लड़ ले या आप लोग रहनुमाई कर ले मुसलमानों की। आप लोग भी जो कहते हैं करवाते हैं, तो आप लोग भी जरा सोच समझ के बोलिए कि कभी ओवैसी साहब के खिलाफ, कभी अकबर साहब के खिलाफ, कभी एमआईएम के खिलाफ आप लोग कुछ भी फतवा जैसे निकाल देते हो, अपने मन मुताबिक बोल देते हो। आप लोग में ये डेयरिंग रहने चाहिए, जैसे ओवैसी साहब कहते हैं हर एक चीज़ में आवाज़ उठाते। आप लोग आवाज़ उठाते हो क्या कहीं? मैं आप लोग का से मेरी एक शिकायत है मौलाना लोग से, जो बड़े बड़े हमारे मौलाना मौलवी है, जब बोलने पे आते तो भाई ज़रा सोच समझ के बोलिए। एक मुसलमान आप लोग के लिए लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, ट्रिपल तलाक के लिए, भुड़के के लिए, 370 के लिए, और ये अभी जो नया एक और लफड़ा लेके आ गए हैं वक्फ बोर्ड, जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी जो हमने वक्फ की अल्लाह की राह पे, उसके लिए भी अभी नए लफड़े लाए हैं। तो कुछ मौलाना है, मेरे को लगता है वो जो 5-7 हज़ार वाले मौलाना जो टीवी न्यूज़ पे भी बैठते हो लोग, तो 5-7 हज़ार में 10 हज़ार में लाफा खा लेते हैं दूसरों से। तो ऐसे मौलाना से मैं जनता से कहूँगा कि भाई जरा सावधान रहना और होशियार रहना कि ऐसे मौलाना के पीछे हम ना जाए। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि और लोग को भी कहना है। और भाई मेरी बात का बुरा लगे तो ज़रा माफ़ी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।